वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। आज के लेक्चर में हम रिसर्च मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड यूजीसी नेट पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सब के आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च जब आप करते हैं साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। इट इज एन इंक्वायरी विच प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। रिसर्च इज आल्सो एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज। इट्स अ सिस्टमेटाइज्ड effort to gain new knowledge. Research is an original addition to the available knowledge. So रिसर्च करते टाइम हम रिसर्च के ये हर एक स्टेप्स को सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप इन अ साइंटिफिक वे हम फॉलो करते हैं। इसलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि रिसर्च एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक सर्च है नॉलेज के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, एक आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद रिसर्च से हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू नॉलेज मिलता है। दैट्स वाई रिसर्च इज आल्सो एन ओरिजिनल एडिशन टू द अवेलेबल नॉलेज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च इज ऑप्शन गिवन आर ए सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बी फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, C. Working in a scientific way to search for truth of any problem. D. None of the above. The right answer is option C. Research is working in a scientific way to search for truth of any problem. किसी प्रॉब्लम का सच पता करने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सलूशन पता करने के लिए हम साइंटिफिक वे से वर्क करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements regarding the meaning of research are correct? आपको चार ऑप्शन में से पता करना है कौन से ऑप्शन में मीनिंग ऑफ रिसर्च राइट दी गई है और कौन से ऑप्शन में मीनिंग ऑफ रिसर्च रॉन्ग है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। A, B, C, D all are right options and all options give the right meaning of research. तो पहला ऑप्शन है A, Research refers to a series of systematic activity or activities undertaken to find out the solution of a problem. Option B, research is a systematic, logical and unbiased process wherein verification of hypotheses, data analysis, interpretation and formulation of principles can be done. Option C is also right. It is an intellectual inquiry or the quest towards truth. Option D is also right. Research leads to enhancement of knowledge. रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो हम प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। रिसर्च एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं तब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च सिस्टमैटिकली वन बाय वन एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करते हैं। रिसर्च एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस है। इट मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं तब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को सिस्टमैटिकली एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल पहले आपका फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप आएगा, सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन थर्ड फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड सो ऑन। और ये सब प्रोसेस आपको अनबायस तरीके से फॉलो करना होता है। जो भी आप रिसर्च में टूल्स, टेक्निक्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो आपको अनबायस तरीके से यूज़ करना है। रिसर्च एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी है और रिसर्च इज क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रूथ। प्रॉब्लम का या रिसर्च प्रॉब्लम का ट्रूथ जानने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम का सच जानने के लिए आप रिसर्च करते हो। रिसर्च से इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज होता है, हमारे नॉलेज में इंक्रीज होता है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद रिसर्च से हमें न्यू नॉलेज मिलता है, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है
और इससे हमारे नॉलेज में इन्हांसमेंट होता है, हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच ऑफ देम ऑफर अ suitable definition ऑफ रिसर्च। इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस में राइट डिफिनेशन है रिसर्च की, ये हमें पता करना है। ऑप्शन ए, रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च। ऑप्शन बी, रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ऑप्शन सी, रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक solution to a problem. Option D, research is an endeavor to prove one's hypothesis. Option E, research is a meaning-giving process. Option F, research means drawing a sample from a defined population. Right option is option D, B, C and E. ऑप्शन बी, सी एंड ई में रिसर्च की डिफिनेशन राइट है। तो ऑप्शन बी है, रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज, रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन ई इज, रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। रिसर्च क्या है? रिसर्च हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेमन लैंग्वेज में रिसर्च टॉपिक को ही हम रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। तो हमारे टॉपिक का, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का जो आंसर होता है उसे ही हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च हमारे प्रॉब्लम का ऑथेंटिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक सोल्यूशन देता है। हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन पता करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स सिस्टमेटिकली वन बाय वन इन लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसलिए जो भी इससे हमें सोल्यूशन मिलता है वो एक ऑथेंटिक सोल्यूशन होता है। तो रिसर्च मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस आर, ए, टू रिव्यू द लिटरेचर, बी, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, सी, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, डी, to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. Right option is option D, to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts is the main objective of research. रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, इसका मीनिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिटी में कितने % पॉपुलेशन पुअर है यह अभी तक किसी को पता नहीं था। आपने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और आपके रिसर्च से ये पता चला कि सिटी की 15% पॉपुलेशन पुअर है। सो रिसर्च से आपने न्यू फैक्ट्स डिस्कवर किया। पहले सिटी में कितने % पॉपुलेशन पुअर है ये किसी को पता नहीं था, आपके रिसर्च से ये पता चला। So, main objective of research is to discover new facts. Next question is, research is conducted to, options given are, A, generate new knowledge, B, not to develop a theory, C, obtain research degree, D, reinterpret existing knowledge. So, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है आपको चूज करना है। ऑप्शन डी इज राइट। A, C and D are the right answer. Research is conducted to generate new knowledge, to obtain research degree, to reinterpret existing knowledge. Research theory develop करने के लिए भी conduct किया जाता है। तो option B is wrong. Next question is, the research is always, options, A, verifying the old knowledge, B, exploring new knowledge, C, filling the gap between knowledge, D, all of these. Right option is option D, all of these. तो रिसर्च क्या करता है? रिसर्च वेरीफाई करता है ओल्ड नॉलेज को, रिसर्च एक्सप्लोर करता है न्यू नॉलेज, और जो नॉलेज में गैप है वो फिल करने का काम रिसर्च करता है। रिसर्च का एंड रिजल्ट होता है न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, न्यू नॉलेज जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रिलेवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज प्रोसेस। ऑप्शंस आर,
A. Systematic activity. B. Objective observation. C. Trial and error. D. Problem solving. Right answer is option C. Trial and error is not relevant to describe the meaning of research as a process. तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है. इट मीन्स रिसर्च करते टाइम हम रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते हैं. रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम फॉलो करते हैं. रिसर्च में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है. रिसर्च एक फैक्ट बेस्ड और एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी है. हम रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद ही हम उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. रिसर्च एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है. रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम का सलूशन ऑब्टेन करने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन. ऑप्शंस आर A. Reliability. B. Usability. C. Objectivity. D. All of the above. गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. गुड रिसर्च के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि रिसर्च रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. So reliability, usability and objectivity are the characteristics of good research. Next question is, research problem is selected from the standpoint of. Options are A. Researcher's interest. B. Financial support. C. Social relevance. D. Availability of relevant literature. Right answer is option C. Social relevance. जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो वो आप सोशल रिलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करते हो. जल्द ही मीनिंग ऑफ रिसर्च और रिसर्च प्रॉब्लम इस टॉपिक पर डिटेल लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा. इसलिए RNQ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें.